देखिए ये 8.1 त्रिकोणमिति का 5वां सवाल है और ये सवाल बहुत समझने लायक सवाल है। जितना आप इसको सरल मानते हैं उतना सरल नहीं है, तो आप समझिए तो आपको बहुत इजी लगेगा। देखिए ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यानी बी हमें समकोण मानना है। और कह रहा है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए, यानी साइन ए इंटू कॉस ए का मान ज्ञात करना है। ये पहला सवाल है। सेकंड सवाल है हमारा साइन सी इंटू कॉस सी का मान ज्ञात करना है। बिल्कुल आपको पेशेंस रखना है और ध्यान से देखना है। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए, त्रिभुज बना लीजिए। ऐसे त्रिभुज बन गया, वेरी गुड। और बड़ा बना लीजिए, सहूलियत होनी चाहिए तुमको। चलिए, और क्या कह रहा है इसमें, ए बी समकोण है तो बी को हमें 90 डिग्री पे मानना है, बी और ये सी। ठीक, यहाँ कितना है 90 अंश का कोण बनता है, समकोण है। अब देखिए ए बी बराबर कितना है 24। ए ओ बी भुजा हमारी ये है ना, ए ओ बी, ए बी बराबर कितना है 24 लिख देंगे। ए बी भुजा हमारी 24 हो गई। और क्या बी और सी, बी सी कितनी देगी 7 सेंटीमीटर देगी। ठीक, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहले तो हम कर्ण ज्ञात कर लें, सबसे भुजा में एक भुजा ज्ञात कर लें। ठीक है, तो भुजा ज्ञात करने क्या लगाएंगे हम, ए सी यानी कर्ण वर्ग वर्ग, फिर लिखेंगे बी सी का वर्ग और प्लस ए बी का वर्ग। ठीक है, अब देखो ए सी कितनी है हमें ज्ञात करना है, नहीं दी गई है। चलिए, बी सी हमारे पास कितना है 7 दिया गया है, वेरी गुड 7। और ए बी बराबर कितना दिया गया 24 दिया गया है, तो 24 का वर्ग कर देंगे तो ए सी स्क्वायर बराबर 7 7 49 आ जाएगा और 24 24 कितना होता है 576 होता है। तो ए सी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 9 6 15 की 5 जोड़ लेंगे, हंसलाई 1, 7 4 11 12 की 2, हंसलाई 1, 5 1 6, कितना आ गया 625। देखिए ए सी, अब देखिए ए सी बराबर निकालेंगे तो इसकी वर्ग घटेगी तो 625 पे क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा। अब 625 हमें देखना है कितने का वर्ग है, ये 25 का वर्ग है। 25 25 में कितना होता है 625। अब देखिए हमारी कर्ण आ गई, कितनी आ गई बेटा 25 आ गई हमारी कर्ण, कितनी आ गई 25 आ गई। अब हमसे पूछा साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो जी, देखो एक कोण हमारा जी है और एक कोण हमारा जी है। ठीक, अब देखिए हमें ए पूछा है, ठीक, साइन ए इंटू कॉस ए, तो हमें साइन ए का मान चाहिए, कॉस ए का मान चाहिए। अब जब भी हमसे यहाँ से कोण के पूछता है तो सामने वाली भुजा हमारी क्या कहलाती है लंब कहलाती है। जी क्या बन जाएगी हमारी, जो आधार भुजा है जो हमारी क्या बन जाएगी लंब बन जाएगी। किस कोण के लिए, इस कोण के लिए। और जी हमारा क्या बन जाएगा जी आधार बन जाएगा। बस यही समझने की बात है। सामने वाली भुजा हमारी क्या बन जाएगी कोण वाली, लंब होती है, जैसे इसकी कोण के लिए ये लंब कहलाती है। और कर्ण चेंज नहीं होता, कर्ण हमारा क्या रहता है हर, इस कोण के लिए भी कर्ण वही रहेगा, इस कोण के लिए कर्ण रहेगा, इस कोण के लिए भी कर्ण हमारी वही रहेगी। सिर्फ सामने वाली भुजा क्या हो जाती है लंब हो जाती है। चलिए आप देखिए साइन ए बराबर निकाल लीजिए मान, साइन ए, साइन ए बराबर हमने बताया था एल ए एल, लिख लीजिए कहीं पे एल ए एल के ए। आपको ये लिखते लिखते याद हो जाए। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा कितना आ जाएगा, देखिए लंब जे कहलाएगा हमारा, लंब कितना आ जाएगा 7। इसको लिख लीजिए ऐसे, बी सी बटे कितना कर देंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण ए सी कर देंगे। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब हमारा अब क्या कहलाएगा जे वाली भुजा कहलाएगी, ना ताकि जे वाली। 7 और ए सी हमारी कितनी देगी 25। ठीक है, तो साइन ए का मान कितना आ गया हमारा 7 बटे 25। फिर क्या पूछ रहा है कॉस ए, तो यहाँ कॉस ए की वैल्यू क्या कीजिए कर लीजिए कहीं पे, कॉस ए, कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार देखो क्या है, आधार तो हमारा जी कहलाएगा ना ए के लिए, आधार हमारा 24 हो गया और कर्ण हमारा, कर्ण तो भुजा वही रहेगी। ठीक, अब कॉस ए के लिए, अभी तो ए के लिए पूछ रहा है, जी तो लंब रहेगा और जी हमारा आधार रहेगा। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार कितना है हमारा 24 है और हमारा कर्ण कितना है 25 है। ठीक, अब कह रहा है इसका मान ज्ञात कर लीजिए, तो सिक्वेंस में लिख लीजिए साइन ए इंटू कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। यही कह रहा है साइन ए इंटू कॉस ए। साइन ए की वैल्यू हमने कितनी ज्ञात करी जी है, साइन ए की वैल्यू कितनी है 7 बटे 25 लिख लेंगे, गुणा है तो गुणा का लगा दीजिए। फिर क्या है कॉस ए, कॉस ए की वैल्यू हमने कितनी ज्ञात करी बेटा 24 बटे 25, कितना करी 24 बटे 25। ठीक, बस गुणा करा दीजिए,
7 चौके 28 की 8 हंसलाएँ 2, 7 दूनी 14, 14 और 2 कितनी होती है 16, 25 25 625 हो गया। जी आपको समझ में आ गया। 168 बटे कितना आ गया 625, जी हमारा आंसर हो गया इसका। आपको बस एक ध्यान कहाँ देना है, जहाँ भी कोण बने वो सामने वाली भुजा लंब होती है, ठीक है, वो आधार हमारी जो लंब होती है वो आधार बन जाती है, बस यहाँ पर ध्यान देना। कर्ण हमारी कभी चेंज नहीं होती है।